हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और नए प्रश्नों के बारे में, किससे रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अपने से भी लगाने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल क्लैरिटी से आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल अच्छे से पहले क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है कि ईच ऑफ 6 डिफरेंट फेसेस ऑफ ए क्यूब। ना देखिए, इसमें क्यूब भले से लिखा है, लेकिन आप क्यूब नियर अबाउट कह सकते हैं कि मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम सेम ही रहता है डाइस के जैसा। तो इसको हम लोग डाइस को ही एज्यूम करके, डाइस एज्यूम करके इसको सॉल्व करेंगे। उस क्यूब को कोड किया गया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर से। वो वी कलर है, आई बी जी एंड जी वाई एंड ओ कलर से, डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसके छह फेसेस को क्या किया गया, कोट किया गया या पेंट किया गया। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है। क्या दी गई है, जैसे कि बोल रहा है कि जो कलर वाई है, ओ है एंड बी है, ये एडजेसेंट फेसेस हैं। यानी कि जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, कि जो एक दूसरे का एडजेसेंस होता है, तो यानी कि अगर उसमें जितने भी सरफेस है, 3 सरफेस हमें डाइस में देखने को मिलते हैं सामने से। अगर एक बार हम लोग सामने डाइस रखा हो या क्यूब रखा हो एडजेसेंस, तो उसको हम लोग देखेंगे तो हमें केवल ये 3 ही सरफेस पता चलता है। तो जो आपस में एडजेसेंस होते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होते हैं। उनके अलावा जो बचे होते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो वाई ओ बी, यानी कि अगर वाई को हम लोग ले लेते हैं तो वाई ओ बी एक सरफेस पे है, तो ये तीनों में से कोई एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। एडजेसेंट का यही मतलब होता है। ठीक इसी तरह कलर आई जी एंड वाई भी एडजेसेंट है। ठीक इसी तरह बी जी एंड वाई भी, एंड ओ बी वी एंड बी भी एडजेसेंट फेसेस हैं, यानी कि ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो बोल रहा है कि कौन सा ओ, कलर ओ के अपोजिट कौन सा फेस होगा, वही हमें बताना है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको ऊपर देखने को मिल रहा है कितने कलर्स हैं टोटल, वी आई बी जी वाई ओ, यानी कि हमारे 6 कलर्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग इस सभी के अकॉर्डिंग एक डाइस बना के चेक कर लेते हैं। भले से क्वेश्चन में क्यूब मेंशन हुआ है, लेकिन अगर आप लोग डाइस बना के इसको एडजेसेंट फेसेस को एडजस्ट करके देखेंगे तो आपको क्लैरिटी से समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा डाइस अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन बस आप समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या देखिए, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। y के अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ y o एंड b। ठीक है, ये तीनों एडजेसेंट है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए साइड पे y o b है। तो यहाँ से आप लोग क्या एक चीज़ निकाल सकते हैं, ये इस फिगर को भी ध्यान से देखिए। इस फिगर को ध्यान से देखिए, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इस फिगर पे चलते हैं, ये वाला फिगर बनाते हैं। तो इस वाले फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, नीचे वाले फिगर से, नीचे वाले फिगर से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये ओ हुआ, ये वी हुआ, ये बी हुआ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जैसा कि मैं आपको बताया था कि डाइस में दो डाइस की अगर पोजीशन दिया हो, उसमें दो टर्म, जो दो दो सरफेस पे दो जो टर्म है या नंबर से जो भी है वो सेम हो, जैसे ओ बी इसमें भी सेम है, तो जो बचे हुए वो होते हैं, फेसेस होते हैं, वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से पता चला कि वाई का जो अपोजिट है, वाई का जो अपोजिट है कौन है, वी है। वाई का अपोजिट वी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लैरिटी से पता चला होगा जब हम लोग फिगर फर्स्ट, किसको, फिगर फर्स्ट एंड फिगर फोर को ड्रॉ किए। एक डाइस मान के, कोई डाइस और क्यूब नियर बाई सेम होता है। ठीक है, ये आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम लोग पता करें हैं कि वाई का जो अपोजिट है वो वी है। ठीक, अब किसी एक और टर्म को हम लोग अपोजिट निकाल लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ भी आप लोग को ना होगा कि आई जी एन वाई, और इसमें बी जी वाई ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इसमें भी दो सरफेस सेम है, जी और वाई और जी और वाई। ठीक है, इसको भी अगर हम लोग दोनों को ड्रॉ करेंगे, 2 और 3 दोनों को ड्रॉ करेंगे, तो इसमें दो सरफेस हमारे सेम हो जाएंगे डाइस के। तो दो सरफेस अगर सेम होते हैं तो बचा हुआ सरफेस आपस में अपोजिट होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बी का जो अपोजिट है वो आई है। बी का अपोजिट क्या है, आई है। बी का अपोजिट क्या है, आई है। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं दोनों चीज़ों से हम लोग केस का अपोजिट निकाल लेंगे, ओ के अपोजिट निकाल लेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो हमें पता चला जो y का अपोजिट है वो कौन है, v है। y का अपोजिट v है। ठीक है, यहाँ से ये पता चला। और जो b का अपोजिट है वो क्या है, i है।
बी का अपोजिट आई है, तो बचा क्या? बचा हमारा ओ और जी। तो वही हमारा पूछ रहा है कि ओ का जो अपोजिट है वो क्या होगा, तो जो सरफेस बचा होगा वही तो आपस में अपोजिट होगा। ओ का अपोजिट जी हो जाएगा, यहाँ से ये हमें पता चल रहा है। आई होप आपको क्लैरिटी से समझ में आया होगा कि ओ का अपोजिट कैसे जी है, ठीक है। तो भले से क्वेश्चन में क्यूब दिया है, लेकिन क्यूब और डाइस नियर बाई सेम होता है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी क्यूब का या डाइस का एडजेसेंट सरफेस दिया रहेगा तो उसको हम लोग ड्रॉ करके देख लेंगे। और जो भी हम लोग दो केसेस पढ़े हैं डाइस में, कि अगर दो दो डाइस दिया और उसका दो सरफेस सेम हो तो बचा हुआ जो सरफेस पे जो नंबर है वो आपस में अपोजिट होता है। ठीक इसी तरह अगर एक सरफेस कोई सेम हो तो उसको हम लोग क्लॉक वाइज तरीके से दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के उसके जब दोनों को एक दूसरे के नीचे रखेंगे, ये जो आप मैं बोल रहा हूँ ये आपको तभी समझ में आएगा जब कॉन्सेप्ट का वीडियो आप लोग देखे होंगे तब, ठीक है। तो दोनों को रख के उसका एक दूसरे का अपोजिट हम लोग निकाल लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ठीक इसी तरह इसमें भी हम लोग प्रोसेस किए कि जो भी एडजेसेंट सरफेस था ठीक उसी को एडजेसेंट सरफेस पे एडजस्ट करके क्यूब बना के वहाँ से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। तो जो सरफेस एक दूसरे का एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं हो सकते, आपको ये समझना है, ठीक है। चलिए एक और नए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं डाइस के। तो ये किसका कौन सा डाइस का क्वेश्चन है? ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। किसका? ओपन डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। तो ओपन डाइस में क्या होता है? ओपन डाइस में ये होता है कि अब कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दी हो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में नंबर रिप्रेजेंट है यहाँ से लेके पूरा नीचे तक। तो स्ट्रेट लाइन में एक के बाद जैसे हम लोग टू से शुरू करते हैं तो टू के बाद जो एक नंबर छोड़ के जो नंबर आता है, यानी कि एक को छोड़ के, मतलब टू के बाद एक बॉक्स छोड़ के जो नंबर में आता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो टू के अपोजिट फोर या फोर के अपोजिट टू, दोनों हम लोग कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं तो वन से चलते हैं तो एक नंबर को छोड़ के, एक बॉक्स को छोड़ के, तो वन का अपोजिट क्या होगा यहाँ से? सिक्स होगा। वन का अपोजिट सिक्स होगा। टोटल कितने नंबर दिए गए हैं? टोटल नंबर कौन कौन से दिए गए हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। टोटल हमारा दिया गया वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। तो एक चीज़ हमें पता चल गया, टू का अपोजिट फोर हो गया, वन का अपोजिट हमारा सिक्स हो गया, तो बचा क्या है? टू और फाइव। तो ये दोनों आपका उसमें अपोजिट हो जाएंगे। तो टू का अपोजिट कोई पूछेगा तो फाइव। तो मेरा, सॉरी टू का नहीं, थ्री का अपोजिट, टू का अपोजिट तो फोर हो गया, थ्री का बिल्कुल ध्यान से देखिए, नहीं तो गलती ऐसे हो जाती है, ठीक है। थ्री का अपोजिट क्या होगा? फाइव होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी ओपन डाइस का क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि जब भी हम लोग स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करेंगे, किसमें? स्ट्रेट लाइन में, तो एक के बाद जैसे टू से हम लोग शुरू करते हैं तो एक बॉक्स छोड़ने के बाद जो नंबर होगा वो उसका अपोजिट होगा। वन से शुरू करेंगे तो एक बॉक्स छोड़ने के बाद उसका जो नंबर होगा, दूसरा जो नंबर होगा वो हम उसका अपोजिट होगा, ठीक है। ये तो रहा स्ट्रेट लाइन में चलने पे। तो अगर और बगल बगल जो भी नंबर्स हैं, ऐसे बगल बगल जो नंबर्स है उसको हम लोग देख लेंगे, वो वही जो बचते हैं, जो भी आखिरी में बचते हैं स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करने के बाद, यानी कि स्ट्रेट लाइन में हमें अपोजिट निकालने के बाद, तो जो भी आप आपस में आखिरी में जो भी बचते हैं नंबर वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लैरिटी से पता चला होगा। सॉरी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले कि टू का अपोजिट जो है वो फोर है, वन का अपोजिट सिक्स और थ्री का अपोजिट फाइव। अब हमें ये डाइस में देखना है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्या आपको समझ में आने वाला है? टू का अपोजिट फोर, यानी कि टू और फोर एक सरफेस पे नहीं हो सकते, यानी एडजेसेंट नहीं हो सकते। और वो थ्री और फाइव भी एडजेसेंट नहीं हो सकते, ठीक है। और वन और सिक्स भी एडिशन नहीं हो सकते, मतलब सामने आमने सामने नहीं हो सकते, मतलब सटे हुए ऐसे नहीं हो सकते, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि वन और सिक्स एडजेसेंट हैं। लेकिन हम लोग निकाले हैं इस ओपन डाइस से कि वन और सिक्स क्या है? अपोजिट है। तो पहला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा, इस ओपन डाइस से हम लोग कौन सा करेक्ट डाइस है वही निकालना है हमें, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। और देखिए दूसरा भी गलत है, क्यों? क्योंकि थ्री और फाइव आपस में अपोजिट है, तो क्यों ये एडजेसेंट साइड इसमें दर्शाया गया है? तो ये भी गलत है। जैसे कि आप लोग यहाँ को देखने को, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, थ्री और फाइव क्या है? अपोजिट है, वो आपस में एडजेसेंट साइड नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा वाला, तीसरा नहीं चौथा पहले हम लोग देख लेते हैं, तो वन थ्री फोर, वन थ्री फोर, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कि ये अपोजिट है कि नहीं? ये मेरे हिसाब से अपोजिट नहीं है, क्योंकि वन का अपोजिट क्या है? सिक्स नहीं है वो। थ्री का अपोजिट क्या है? फाइव, वो नहीं है। और फोर का अपोजिट क्या है? टू, वो भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। करेक्ट आंसर डी है। सी क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि वन का अपोजिट सिक्स है, तो वन तो नहीं है इसमें।
लेकिन टू का अपोजिट फोर है, टू का अपोजिट फोर है, और टू और फोर इस डाइस में टू और फोर एडजेसेंट शो किए गए हैं, लेकिन टू और फोर क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो वो एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग हम लोग जो निकाले हैं, करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला है। डी वाला डाइस जो है सही से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि डाइस में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, डाइस में एक कॉन्सेप्ट और दो केस मैं बताया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखें तो फिर जाके देख सकते हैं। और एक चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ें तो क्लियर ही होनी चाहिए कि अगर कोई भी एडजेसेंट साइड दिया है तो वो आपस में अपोजिट नहीं हो सकते, अगर वो अपोजिट हैं तो वो आपस में एडजेसेंट नहीं हो सकते। यही आप लोग को समझना है, तो आपके सारे डाइस के क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होंगे। तो आई होप मैं आपको अच्छे समझा पाया हूँ ये क्वेश्चंस। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।